हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लेसन 8 जो कि एक गज़ल है जिसके गज़लकार माणिक वर्मा जी हैं। हमने इस गज़ल के अंतर्गत इस गज़ल के 4 शेरों को कर लिया है। आज के वीडियो के माध्यम से हम इस गज़ल के 5वें और 6ठे शेर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो शेर नंबर 5 है वह कुछ इस तरह है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ पे एक शब्द है महसूस। महसूस का अर्थ होता है अनुभव करना या फील करना। हर एक का अर्थ होता है प्रत्येक या फिर हर एक, जिसे हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एवरीवन भी कह सकते हैं। जलन जो कि एक आग में अगर जलने पर जो महसूस होती है, जो फील होता है, उसे जलन कहते हैं। मोम हमने देखा है। तो ये कुछ शब्द थे जो कि मुझे थोड़े कठिन लगे आपको बताने के लिए। तो अब सीधे हम इसके अर्थ और भावार्थ की ओर जाते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इस शेर के माध्यम से गजलकार हमें ये सीख देना चाह रहे हैं कि हमें हर इंसान के या फिर वह इंसान जो कि दुखी है, उसके दुख को अनुभव करने के लिए, उसके दुख को महसूस करने के लिए हमें उस धागे सा बनना पड़ेगा। उस धागा सा जो कि मोम के भीतर रहता है। जो मोम के भीतर हमने अपने घरों में कैंडल जलाते हैं, तो हमने देखा कि जब मोम जलता है, पिघलता है, उस मोम की जलन को महसूस फील करता है वह धागा, क्योंकि वो भी उसके साथ जलता है। तो उस मोम के जलन को अनुभव करने का सबसे जो सामने का जब सबसे निजी अनुभव जो है उस धागे का हो। तो कहने का मतलब है, अगर हमें किसी के दुख दर्द को समझने का, अनुभव करने का अगर हम दम भरते, तो हमें वो धागा सा अनुभव करना पड़ेगा। तो इस शेर के माध्यम से जब हम भावार्थ लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे कि गज़लकार कहते हैं कि जिस प्रकार मोम के दिल की जलन, यानी मोम के जो जलन है, उसके दिल की जलन जो है वो केवल उसके भीतर जलने वाला धागा ही महसूस कर सकता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की दुख एवं पीड़ा को महसूस करने के लिए हमें स्वयं उस दुख एवं पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। दूसरों के कष्ट एवं वेदना को अंतर्मन से अनुभव किए बिना हम उसकी तकलीफ़ों और परेशानियों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अतः हमें पर पीड़ा यानी दूसरों की पीड़ा का अनुभव करते हुए यथासंभव दुखियों का दुख कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं इस शब्द को नहीं जोड़ेंगे, यहीं तक कि प्रयास करना चाहिए। अब मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से बोल रही हूँ। ये नहीं कि सिर्फ हमने उसके दुख को तो महसूस किया लेकिन उसे दूर करने का प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसके दुख को अंतर्मन से समझना भी चाहिए तथा उसके दुख को दूर करने का हमें प्रयास भी करना चाहिए। ये हमारा आज का 5वां जो है शेर, उसका भावार्थ है। अब जो हमारा आज का अंतिम शेर है वो इस तरह है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू हमने देखा है रात में जो एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि जलता है, उसे जुगनू कहते हैं, जिससे रोशनी निकलती है। वक्त की इस धुंध यानी अंधकार, या फिर कह सकते हैं जब कुहासा होता है, जब पूरा धुंध होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे अंधकार भी कह सकते हैं या फिर हम कोहरा भी कह सकते हैं।
जब सामने एकदम अंधकार जैसा होता है, रोशनी मतलब रोशनी होती, उजाला होता है। तो इस शेर के माध्यम से गजलकार हमें क्या कहना चाहते हैं, पहले सरल शब्दों में देखते हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यानी कि गजलकार कह रहे हैं कि जब हम मुसीबतों में घुसे हुए रहते हैं या मुसीबतों से जूझते रहते हैं, तो हमारे जो सहयोगी होते हैं वो हमारे मददगार जरूर होते हैं, हमारा साथ जरूर देते हैं, लेकिन उस समस्या से हमें स्वयं ही निकलना पड़ता है। उस समस्या को हमें खुद ही झेलना पड़ता है तथा उसे निकलने का उपाय भी ढूंढना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर जो इस शेर का जो हम भावार्थ लिखेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे कि गजलकार के अनुसार जुगनू कहता है, जुगनू कह रहा है कि वक्त की इस धुंध में वह हमारे साथ है, किंतु हमें स्वयं रोशनी बनकर अपनी राह पर आगे बढ़ना होगा। यानी कि गजलकार के अनुसार संकट के घनघोर अंधेरे में, जब हम संकट के बहुत ही घोर संकट में फंसे होते हैं, तो जुगनू रूपी जो हमारे सहयोगी है वो किसका काम करते हैं, जुगनू का काम करते हैं। जुगनू अनुसार संकट घनघोर अंधकार में जुगनू रूपी सहयोगी हमारा साथ तो दे सकते हैं, किंतु हमें अपनी समस्याओं से लड़कर अपना रास्ता स्वयं प्राप्त करना होता है। अतः जीवन के संघर्ष पथ पर समस्याओं से लड़ते समय हमें सहारा ढूंढने के बदले पहले स्वयं हिम्मत करने के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई सहायता हमारी कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कोई सहायक भी हमारी सहायता करने में सक्षम होगा। यानी कि जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे, हम जब तक हिम्मत नहीं करेंगे उस समस्या से निकलने का, कोई भी मददगार हमारी मदद नहीं कर सकता है। ऐसा कर हम अपने पीछे की पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग रिपीट करेंगे, लिखेंगे कि मैंने जो इसका भावार्थ लिखा है। शेर नंबर 6, एक जुगनू ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इस शेर का अब भावार्थ लिखेंगे कुछ इस तरह से। गजलकार के अनुसार संकट के घनघोर अंधकार में, या फिर गजलकार के अनुसार संकट के इस घने अंधेरे में जुगनू रूपी सहयोगी, जो सहयोगी हैं वो किस रूप में हमारे सामने आते हैं, जुगनू जैसे, हमारा साथ तो दे सकते हैं, किंतु हमें अपनी समस्याओं से लड़कर अपना रास्ता स्वयं प्राप्त करना होगा, या फिर अपना लक्ष्य स्वयं प्राप्त करना होगा। अतः जीवन के संघर्ष पथ पर समस्याओं से लड़ते समय हमें सहारा ढूंढने के बदले पहले स्वयं पर हिम्मत करने होते हैं, या स्वयं हिम्मत करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी कोई सहायक भी हमारी सहायता करने में सक्षम होगा। ऐसा कर हम अपने पीछे की पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। ये हम इस शेर के माध्यम से यह भावार्थ लिखेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6 किया। तो आज का आपके इस वीडियो के माध्यम से यही प्रश्न है कि इस गज़ल के, यानी कि जो लेसन नंबर 8 है गज़ल, इस गज़ल के शेर नंबर 5 और 6 दोनों शेरों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इस शेर को जारी रखेंगे और इस गज़ल को भी जारी रखेंगे। तब तक धन्यवाद।